हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीनमैक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी लिंक्डइन है। ओके, तो देखिए फेसबुक ने संवहनीयता उपायों के तहत भारत में 100% नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्लीनमैक्स के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने 15 अप्रैल 2021 को एक बयान में कहा है कि समझौते के तहत फेसबुक और क्लीनमैक्स पवन तथा सौर ऊर्जा परियोजनाएं तैयार करेंगे जो भारत के बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। बयान में कहा गया है कि इस समझौते के तहत कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट की पवन परियोजना को चालू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फेसबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? ऑप्शन ए केदार जाधव, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी विराट कोहली। देखिए भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडेज में 12,169 रन बनाए हैं। विजडन की इस सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्योग की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगी? ऑप्शन ए 1373 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1873 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1173 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2173 करोड़ रुपए। देखिए ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने 15 अप्रैल 2021 को $25 करोड़ यानी 1873 करोड़ रुपए का कोष बनाने का घोषणा की है। यह कोष भारत में लघु एवं मझोले उपक्रम को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित देगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1873 करोड़ रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन बी शाहिद अफरीदी, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी मोहम्मद हफीज। देखिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी की जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिकेटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। इससे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर आजम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए भारत के पहले मानवयुक्त मिशन अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए हैती, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अंगोला। देखिए, हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे। जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी ने नामंजूर कर दिया था। इस बार राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और क्लार डे जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर जो है वो 11 सितंबर कर दिया गया है, करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है, जो 9/11 आतंकी हमले की 20वीं वर्षी है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में फिलहाल 2500 अमेरिकी सैनिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अप्रैल 2021 को 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग से संबंधित नियम कब से लागू हो जाएंगे? ऑप्शन ए 1 जून 2021, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 2021, ऑप्शन डी 31 जुलाई 2021। देखिए, 1 जून 2021 से सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग से संबंधित नियम लागू हो जाएंगे। आपका जो है नवंबर 2019 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 15 जनवरी 2021 से देश भर में सोने के आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इन नियमों के क्रियान्वयन को 4 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। सोने की हॉलमार्किंग का आशय जो है उनकी शुद्धता के प्रमाण से है और वर्तमान में सोने की हॉलमार्किंग पूर्णतः स्वैच्छिक है। सरकार का तर्क है कि सोने और चांदी के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का उद्देश्य सोने या चांदी की अनियमित गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान से बचाना है। 1 जून 2021 से नए नियम लागू होने के बाद सोने के विक्रेताओं को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की ही अनुमति होगी। आंकड़ों की माने तो वर्तमान में केवल 40% सोने के आभूषण की ही हॉलमार्किंग होती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में घरों और मंदिरों में लगभग 25,000 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 110 लाख करोड़ रुपए है। किंतु इसके बावजूद भारत सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2020 में भारत में कुल 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य से अधिक सोने का निर्यात किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 जून 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि प्रबंधन और विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। देखिए, कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकास करने हेतु 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गाँव के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इस परियोजना की अवधि तकरीबन 1 वर्ष है। इस प्रोजेक्ट में चयनित 100 गांव में
करीब किसानों की बेहतरी के लिए विविध कार्य शामिल है जो किसानों की आय में बढ़ोतरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस प्रोजेक्ट किसानों की आदान लागत को कम करेगा और खेती में सुगमता सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य असंगत सूचनाओं की समस्याओं को दूर कर किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई नई पहलें शुरू की गई है। इस संबंध में एक प्रमुख पहल राष्ट्रीय कृषक डेटाबेस पर आधारित कृषि कोष बनाना है। सरकार देश भर से किसानों के भू रिकॉर्ड को जोड़कर किसान डेटाबेस तैयार कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से मयंक सर का तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका लेक्चर अभी थोड़ा डिले हो रहा है। जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं वो प्रॉपर वे में अपना लेक्चर डाल देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।